सभी सनातनी भाइयों को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों, राम उठत राम चलत राम श्याम भोर है। राम बुद्धि राम चित्त राम मन विभोर है। राम रात्रि राम दिवस राम स्वप्न शयन है। राम काल राम कला राम मास अयन है। राम शब्द राम अर्थ राम ही परमार्थ है। राम कर्म राम भाग्य राम ही पुरुषार्थ है। राम स्नेह राम राग राम ही अनुराग है। राम कलि राम कुसुम राम ही पराग है। राम भोग राम त्याग राम तत्व ज्ञान है। राम भक्ति राम प्रेम राम ही विज्ञान है। राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है। राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है। इस मंत्र का जप करें, प्रार्थना करें और मणिपुर चक्र के लिए रम मंत्र का जप करते हुए इसका ध्यान करें। कैसे करना है आगे वीडियो में बताते हैं। सभी सनातनी भाइयों को राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाइयों, पिछले वीडियो में हमने मूलबंध स्वाधिष्ठान के बारे में और 3 बंध मूलबंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध, 2 मुद्राएं खिचड़ी मुद्रा और स्वामवेवी मुद्रा के बारे में चर्चा की थी। आज हम तीसरे चक्र अपने मणिपूरक चक्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसको करने के लिए अगर आप ये तीनों कार्य करते रहे हैं पिछले 15-20 दिन में, तो शरीर में इतनी ताकत तो आ जानी चाहिए कि हम तीसरे चक्र की यात्रा कर सकें। तीसरा चक्र ये हमारा नाभि चक्र भी बोलते हैं। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में तीसरे चक्र के रूप में व्यवस्थित है। जब ऊर्जा मूलबंध पर रुक जाती है और वो ऊपर की ओर गमन करने लगती है, स्वाधिष्ठान को भेदती हुई, तो वो इस चक्र मणिपूरक चक्र पर आती है। जैसे मैंने आपको बताया था, मणिपूरक चक्र वह स्थान है नाभि का। जब हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तो माँ के द्वारा वो हम उसी चक्र से जुड़े रहते हैं। नाल के द्वारा हम माँ से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं। वह स्थान, वह चक्र, वह द्वार कभी बंद नहीं होता और हमेशा वो हमारा प्रथम द्वार है, तो वो हमेशा बहुत ही पावरफुल होता है और शरीर का सेंटर भी होता है। तो इस चक्र के बारे में जानते हैं। आइए थोड़ा सा। इसका रंग पीला स्वर्ण की आवे लिए हुए है। इसका बीज मंत्र रम है। कहते हैं यहाँ पे 10 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है और 10 पंखुड़ी का मतलब होता है कि वो 10 दिशाओं से जिस प्रकार प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार एक स्वर्ण प्रकाश हमारे मणिपुर चक्र से निकलता है। यही हमें भावना करनी है। प्रभु श्री राम का ध्यान करना है। राम राम करते हुए, जैसे वाल्मीकि को बता दिया था कि तू मरा मरा करता रहे, राम पा जाएगा, तो वो इसी चक्र को मरा मरा करते करते राम हो गया और राम की वजह से रम हो गया और रम की वजह से ये बीज मंत्र बोलते बोलते उनका ये चक्र जागृत हो गया। उनके बारे में कौन नहीं जानता, वो कितने बड़े कवि और प्रख्यात विद्वान बने। ये चक्र हमको भौतिक समाज में हर क्रिया, हर परिस्थिति से लड़ने का साहस और शक्ति देता है। रम बीज मंत्र, रम का उच्चारण हमारे सारी ग्रंथियों और सारे चक्रों को झंझोड़ देता है। रीढ़ की हड्डी में एक कंपन पैदा करता है और हमारी सुषुम्ना वहाँ संग्रहित होकर और बलवीत हो जाती है और प्रकाश में, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश में होके रीढ़ सुषुम्ना में हमारा श्वास, हमारा प्राण
वो गमन करने लगता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो वही करें जो पहले बताया है, मूल बंध पर ध्यान। सबसे पहले थोड़ा भस्त्रिका का भी प्रयास करें। भस्त्रिका, श्वास को बाहर निकालना। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में, हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी और किसी भी सूचना को पहुंचाना हमारे रक्त के लिए, हमारे ऑक्सीजन के लिए, हमारे शरीर के लिए आसान होगा। अगर हम इस चक्र को जागृत करते हैं और यहाँ पावर बनने लगती है, तभी हम ऊपर की आज्ञा कर पाएंगे। इस चक्र का भेदन करना बहुत ही अति आवश्यक है। पुराने समय में जब सेना युद्ध करने के लिए जाती थी तो उनके पेटों को एक पेटी से या बंद से ऐसा करके बांध दिया जाता था जिससे उनको बह ना लगे। इस चक्र से इतना बल और इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि हमारा पाचन, हमारी त्वचा और रोग से लड़ने की क्षमता, मानसिक रूप से लड़ने की क्षमता हमें विकसित होती है और हमें भय नहीं लगता। हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका करने के लिए वज्रासन में ही बैठ जाएं, जैसे आप बैठते हैं। जैसे हम पिछले अपने वीडियोज़ में मैंने बताया था, वज्रासन में बैठ जाएं। वही आसन में श्वास को बाहर निकालने की कोशिश करें। कहीं पर ध्यान नहीं करना है, रीढ़ की हड्डी में ध्यान रखें और ये प्रार्थना करें कि हमारे शरीर से जो कालापन है, कुलसित विचार हैं, बुरी ताकतें हैं, रोग हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं और नई ऊर्जा और नया प्रकाश सूर्य के माध्यम से, ब्रह्मांड के माध्यम से हमारे अंदर आ रहा है और रीढ़ की हड्डी में प्रभावित हो रहा है, हमारे सुषुम्ना में प्रभावित हो रहा है। जितना शक्ति हो शरीर में उतना ही करें। जब आपको लगने लगे कि अब आगे नहीं कर सकते तो इसको छोड़ दें। आराम से करना है, थकना नहीं है। ये बस ऐसा है कि जैसे हम सोने जा रहे हैं और अपने बिस्तर को झाड़ दिया, पंखा चला दिया, अब हमें अच्छी नींद आएगी। तो ये यही है कि हम अपने शरीर को उस रास्ते पे आगे जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जहाँ पे हमारा मणिपूरक चक्र हमारा इंतज़ार कर रहा है। सबसे पहले हम मूल बंध पर ध्यान करेंगे और अपनी श्वास को, अपने प्राण को मूल बंध तक ले जाएंगे। कल्पना करें कि हमारी श्वास, हमारा प्राण वहाँ तक जा रहा है और हमारे पृथ्वी तत्व यानी कि हमारे मूल बंध को और जो हमारे बिल्कुल सबसे पहला चक्र है, निचले स्थान में स्थित है, उसको एक्टिवेट कर रहा है और वहाँ से एक ऊर्जा उठ के हमारे स्वादिष्टान चक्र बम तक आ रही है। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि भूमि तत्व, जल तत्व स्वादिष्टान और सूर्य तत्व यानी कि रोशनी, यानी कि हमारा मणिपूरक, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो एक नए जीवन का, नए युग का, हमारे शरीर में एक नई क्रांति का प्रवेश होगा। तो सबसे पहले मूलबंध लंब का उच्चारण करते हुए अपने पूरे प्राण को वहाँ पे स्थित करें।
रेचन करें। ये मूलबंध है, इसका रंग लाल है, बीज मंत्र लंब है। ब्रह्मांड से सारी ऊर्जा और हमारे शरीर की सारी शक्ति को हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं और पिछले आसनों से, योगासनों से और ध्यान के माध्यम से हमने जो यहाँ शक्ति अर्जित की है वो हमारी बम क्षेत्र यानी स्वादिष्टान की तरफ गति करेगी। हम एक बार और करेंगे इसको, लम का उच्चारण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि वहाँ पर एक लाल रंग की आभा, एक लाल रंग की रोशनी हमारी सुषुम्ना से उठना चालू हो और ये पृथ्वी, ये भूमि हम पर कृपा करे। लम का उच्चारण करते हुए मन ही मन सांस को रोकना है वहाँ पे। लम, लाल रंग, सारी ऊर्जा इकट्ठी हो चुकी है। वहाँ से वो ऊर्जा हमारे बम क्षेत्र, जल क्षेत्र, पानी तत्व का ध्यान करते हुए बम जो हमारा मूल बम से ऊपर का चक्र है स्वादिष्ठान और रचनात्मक शक्ति का भी क्षेत्र है, उस पर ध्यान करेंगे। अपने प्राण को लंब से बम की तरफ ले जाएंगे और उच्चारण करेंगे लम बम, लम बम, ऐसे बम लम, लम बम, बम लम, ऐसे। वहाँ पर नारंगी रंग के प्रकाश का ध्यान करेंगे, बम का उच्चार करेंगे, जल तत्व का ध्यान करेंगे, सोचेंगे कि जल की आवाज़ हमारे कानों में आ रही है और महसूस करेंगे कि वो लाल रंग की ऊर्जा जो मूलाधार पर स्थित है वहाँ से उठती हुई पानी में जब मिल रही है, बम के द्वारा जब मिल रही है बम में, तो उसका रंग नारंगी होता जा रहा है और वो चारों तरफ फैलती जा रही है। लम्बो और बम का उच्चारण करेंगे। इसमें देर लग सकती है, लेकिन ये कोई बनावट या कुछ सुनाने वाले वीडियोस नहीं है। ये जो किए गए हैं और जो अनुभव है, सिर्फ एक्चुअल जो वास्तव में होता है, मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ।
वहाँ पर आपको एक धड़कन जैसी महसूस होगी, एक लपलप महसूस होगी। नाभि से 2 अंगुल नीचे यहाँ ये आपका बम क्षेत्र है, स्वादिष्टान, जो आपकी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पीछे स्थित है। मूलाधार से ऊर्जा उठती हुई बम क्षेत्र पर आ रही है और जल में विलीन हो रही है, और वहाँ पे नारंगी रंग की हवा मेरी रीढ़ की हड्डी से पूरे रीढ़ की सुषुम्ना से होते हुए ऊपर की तरफ गमन कर रही है, रम तक आ रही है, मणिपुर तक आ रही है। ऐसा एक बार और, लम बम, छोड़ते हुए बम लम, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए लम बम, रोकना है। उसके बाद बम लम, छोड़ना है, और ध्यान नाभि से 2 अंगुल नीचे स्वादिष्टान पर, और वहाँ एक कंपन आपको महसूस होगा। अगर आप कुछ दिन करते रहेंगे तो वहाँ एक रास्ता बन जाएगा जिससे ऊर्जा का गमन होने लगेगा। पूर्ण शक्ति से अपने प्राण को प्रभु की कृपा से भरें, जल तत्व का ध्यान करें और बम का उच्चारण करें मन ही मन। ये जो मैं ऐसे आसन करता हूँ, ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये शरीर अपने आप करने लगेगा। आपको भी जब ऐसे अनुभव हों और करने लगे तो आप समझना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना और लगे रहना, चाहे दुनिया समाज कोई कुछ भी कहे। जो कुछ अब तक नहीं हुआ ज़िंदगी में वो अब होगा। आप नहीं करेंगे, स्वयं ही घटित होगा, परमात्मा की कृपा रहेगी तो। और आप अपने इसी योग ध्यान साधना पर अगर लगे रहेंगे। जय हो प्रभु। अब चलते हैं हम अपने तीसरे चक्र रम की ओर, जिसके लिए हमने ये वीडियो शुरू किया था। इतनी देर तो खाली प्रस्तावना बनाने में ही हो गई। रम, वहाँ पर एक सूर्य स्थान है जो हमारा नाभि चक्र है। नाभि चक्र पे हमें ऊर्जा का अनुभव होगा। वास्तविक चक्र तो हमारा रीढ़ की हड्डी में स्थित है, लेकिन वहाँ से जो नस नाड़ियाँ निकली हैं वह ऐसे करके घूमती रहेंगी, ऐसा बोलेंगे। तो आपका ये उदर क्षेत्र, उड्डयन बंध जिसको बोलते हैं, ये जब आप करते रहेंगे ना अपने आप तो ये नाभि जो है आपकी रीढ़ की हड्डी से अपने आप टच होने लगेगी। मतलब ऐसे संकुचन होगा, आप करेंगे नहीं, वो अपने आप होगा। अंदर की तरफ से आपका पेट बिल्कुल पीठ से लग जाएगा। ये योगियों का देखा होगा, योगियों का पेट होता ही नहीं है। मेरा भी बहुत बड़ा था, धीरे धीरे कम हुआ है। खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा की कमी हो जाएगी, ऊर्जा बराबर है, ऊर्जा तो बढ़ जाएगी। अब हमको ये ध्यान करना है कि लंब से वो ऊर्जा उठती हुई लम बम और रम तक आ रही है। रम पर एक सूर्य सॉरी रम पर एक सूर्य स्थान है। सूर्य की तरह प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है मेरी रीढ़ की हड्डी से, सुषुम्ना में से एक बिंदु रूप में। जो वो प्रकाश जो लाल था, जो मूलाधार से उठा था, वो बम पानी में मिलके नारंगी हो गया है, और उसके बाद वो रम पर आते आते एक सूर्य की तरह से
वहाँ से एनर्जी, न्यूक्लियर पावर की तरह से एक एनर्जी पैदा होने लगी है। और वो एनर्जी, चूँकि वो कमल, वो चक्र 10 पंखुड़ी वाला है, तो हम समझेंगे कि वो हमारे इस पूरे प्रदेश को, हमारे पूरे शरीर को, भीतरी शरीर को ऊर्जावान बना रहा है और हमारे विचारों को ठीक कर रहा है। लम बम रम, प्रभु राम का ध्यान करें, विष्णु का ध्यान करें, उनकी कथा याद करें कि वो रम रम करते करते, राम राम करते करते ही भक्ति योग में मोक्ष को प्राप्त हो गए, संपूर्ण संसार का ज्ञान प्राप्त हो गया उनको। आप भी ऐसा कर सकते हैं। रम, रम का ध्यान करेंगे, अपने प्राण को लम बम रम, रम पर रोकेंगे। यहाँ एक बात बता दूं दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। शरीर धीरे 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 इस लायक होगा कि वो उस ऊर्जा को संभाल पाए, तभी वहाँ पर पहुँचना है, ध्यान करना है। कम से कम 20-20, 25-25 दिन के एक चक्कर के ऊपर लगाइए। वैसे पूरे शरीर का विकास होगा अगर आप रोज़ पूरे सात सभी चक्रों का थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करते हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने बताया है, हर चक्र के ऊपर 2 श्वास, लम के ऊपर 2, मैंने बताया भी था, लम के ऊपर 2, बम के ऊपर 2, 2 बार, ऐसे ही रम के ऊपर 2, फिर अनाहत फिर 2, फिर बम, फिर हम मतलब विशुद्धि फिर 2, फिर अपना आज्ञा फिर 2, फिर अपना ब्रह्म स्थान सहस्त्रार फिर 2, ऐसे करते करते ऊपर तक जाएं। इससे हमारे पूरे शरीर का विकास होगा। किसी भी एक चक्र के ऊपर ज़्यादा एकदम से ध्यान लगाने से वो चक्र एक्टिवेट होगा, तो उससे हमें हानि भी हो सकती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम अपने सभी चक्रों को बराबर बराबर ध्यान दें, जिससे पूरे शरीर का एक साथ विकास हो और पूरे शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न हो वो पूरे शरीर में पूरी तरीके से फैल जाए, व्याप्त हो जाए, किसी एक जगह इकट्ठी ना हो सके, जिससे कि वहाँ पे कोई दूसरी परेशानी हमारे लिए उत्पन्न हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी ऊर्जा उत्पन्न हो वो पूरे शरीर में पूरे तरीके से फैल जाए और उसका भले ही सूक्ष्म रूप में धीरे धीरे, लेकिन उसका असर जो होगा वो पूरे शरीर पे एक सा होगा। इससे हम किसी भी प्रकार की परेशानी से बच जाएंगे। तो रम, जैसे कृष्ण ने कहा है, हर चक्र पर 2-2 बार ध्यान करें। 2-2 मतलब 2-2 प्राण, 2-2 श्वास। और मैंने आपको बताया मूलाधार, स्वादिष्टांग और रम, यहाँ तक की बात कर रहे हैं अपन खाली रम के ऊपर। और 2 मुद्राएं, खेचरी और सांभवी, और एक भस्त्रिका हाथ जुड़ गया, और रम पर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। 2 बार करना है और फिर हमें पूरे शरीर की यात्रा करनी है। तो इसी को रम के बाद यम बम, रोज़ आप 2-2 बार करते जाएं सब पे, लेकिन किसी एक दिन एक चक्र पे विशेष रूप से, जैसे वारों में रहता है ना कि आज मंगलवार है, आज बुधवार है, आज बृहस्पतिवार है, ऐसे एक चक्र को कि भैया आज ये इसका जन्मदिन है, ये विशेष चक्र है। अब जैसे मान लो कोई शुक्र होता है या शनिवार होता है, तो मैं मानता हूँ कि जैसे शुक्रवार है तो अनाहत पे आना है, तो उस पूरे दिन अनाहत पे रहना है। और बाकी ये जो 2-2 प्राण, 2-2 बार
प्राण का जो एक्सरसाइज बताया है, ये तो हर चक्र पे बराबर बराबर करना ही है। रम रम का ध्यान करेंगे एक बार और, उसके बाद उपसंहार करेंगे।